नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्राओं के लिए जो छात्राएं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हैं। वे सभी छात्राएं इस बेस्ट बुक को ले सकती हैं जो कि चक्षु प्रकाशन की है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यूपी ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस अभी हाल ही में घोषित किया था उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, विवाह, परिवार, जाति, लिंग असमानता, धर्म और भाषाएं, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। चक्षु प्रकाशन की ये सभी पुस्तकें सभी कापी किताबों की दुकानों में मिलती हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले बात होगी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में मैंने कल भी बताया था, जहां पर विद्यार्थी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी भर्ती कंप्लीट हो। वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी जो बाहर हुए हैं जिनका परिणाम इनवैलिड बता रहा है, वो विद्यार्थी अब कोर्ट जाने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद से वे विद्यार्थी परेशान हैं जो पहले सफल थे और असफल हो गए हैं। इनका कहना यह है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने जिस एजेंसी को परीक्षा का जिम्मा दिया था उसकी गलती की सजा छात्र भुगत रहे हैं। गुरुवार को शीतला प्रसाद ओझा, कविता प्रिया यादव, निखिल यादव आदि ने अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय में ज्ञापन देकर के बताया कि हाईकोर्ट अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए निर्णय आने तक शिक्षक भर्ती को रोक दिया। और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई। और वहीं पर 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाएगा युवा मंच 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाएगा। प्रतियोगी छात्रों से इसमें बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की गई है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि प्रशासन ने धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। और ऐसे में 17 सितंबर को 10 बजे से ट्विटर पर मोदी जॉब दो, यहाँ पर जहाँ पर मोदी लिखा है हिंदी में ही लिखना है, यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना है। ये बस सेम इसी तरीके से आपको ये हैशटैग इसको यूज करना है। मोदी जॉब दो मुहिम शुरू की जाएगी। जनसंपर्क में बहुत सारे यहाँ पर छात्रों के नाम लिखे हुए। अगली सूचना है, पुलिस विभाग में एक और भर्ती की तैयारी, लगातार टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर कल फिर से एक नोटिस डाली गई है, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120, सहायक परिचालक के 1374 और प्रधान परिचालक के 936, यानी कि लगभग 2500 पदों पर भर्ती की तैयारी हो रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया की जो नोटिस है वो जारी की गई है। और यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ये जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इससे संबंधित जितनी भी क्वेश्चन है और ये लिखा है आरएफक्यू के संबंध में किसी भी प्रकार की परीक्षा क्वेरी दिनांक 26 सितंबर तक ही स्वीकार की जाएगी। और इस वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे बताई गई हैं परीक्षा के बारे में कि क्या क्या रहेंगे, कितने विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, क्या तैयारी होनी चाहिए एजेंसी को, और ये दिया गया। तो आपको ये भी एक नई भर्ती परिचालक की देखने को मिल सकती है। तो वहीं पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो विज्ञापन भी बहुत जल्द जारी होने वाला है, क्योंकि उसकी जो टेंडर की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। अगली जो सूचना है वो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसकी रोज सुनवाई कर रहा है और 5 जजों की जो पीठ है वो इसे सुन रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण और विभिन्न आरक्षण को लेकर के कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं पड़ी थी और उसी की यहाँ पर सुनवाई हो रही है। याचिकाओं की बहुत सारी दलीलें थीं। एक तो ये कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है जब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। दूसरा ये कि संसद में चर्चा नहीं हुई है। तीसरी बात ये कि ईडब्ल्यूएस में जाति के आधार पर किसी को बाहर क्यों किया गया, यानी कि ओबीसी के जो लोग हैं वो कैसे नहीं आ सकते हैं ईडब्ल्यूएस में, एससी के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। और इसी तरीके से एक तर्क ये भी दिया गया है कि 50% से ज़्यादा जो आरक्षण है वो कैसे दिया गया है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि संसद में बिना चर्चा ईडब्ल्यूएस आरक्षण पारित कराने की जो दलील है वो खारिज कर दी गई है। लिखा, शीर्ष अदालत ने दोहराया कि सरकारी नीतियों का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए आर्थिक मानदंड तय करना वर्जित नहीं है, बल्कि वर्गीकरण का एक मान्य आधार है, यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। ये एक टिप्पणी की है, ये फैसला नहीं आया है। अंतिम फैसले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर कभी नहीं जाना चाहिए। टिप्पणियाँ ये किसी तरफ करती हैं हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, और अंत में जो आरक्षण आता है सामान्यतः तो वो कुछ और ही होता है। जैसे अन्य समाचार पत्र में भी लिखा हुआ कि आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दे सकते हैं आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से किया सवाल, और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि क्यों नहीं दिया जा सकता है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण,
वही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं कि हमने बीपीएल देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, संविधान गतिशील है, इसमें बदलाव होता रहता है और ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या आता है। वहीं पर ये जो जुलूस आप लोग देख रहे हैं ये प्रयागराज के छात्रों का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो फीस है वो डायरेक्ट 4 गुना बढ़ा दी है। बहुत सारी चीज़ों में भी फीस बढ़ा दी गई है, मार्कशीट निकलवानी हो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवाना हो, बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है। उसके क्रम में विद्यार्थी कई दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ से जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल भी किए हुए हैं, जिन्हें आप लोग अभी देख रहे थे, और आमरण अनशन भी कर रहे हैं छात्र। और कल विद्यार्थियों ने यहाँ पर बाजी भी की है, जिसे आप लोग ये जुलूस का हमारे साथ चलो, शिक्षा बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, हम भारत बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। छात्रों की संख्या कल काफ़ी ज़्यादा थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मसाल लेकर के छात्र यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और ये छात्र वो हैं जो आमरण अनशन कर रहे हैं। दरोगा भर्ती की जो सुनवाई है, मामला जो कोर्ट में चल रहा है, अब उसकी जो डेट है वो 22 सितंबर लग गई है। एसएससी सीजीएल का जो विज्ञापन है वो 17 तारीख को जारी हो। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में नए सत्र जुलाई 2022-23 के लिए प्रवेश की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने प्रवेश के इच्छुक छात्रों की मांग के आधार पर लिया है। तो जिन छात्रों को अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वो ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर के 30 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी SSSC से काफ़ी दिनों बाद सामान्य स्नातकों के लिए या जो सिंपल ग्रेजुएशन है उनके लिए वैकेंसी आने वाली है। 2 वैकेंसी आनी है, दोनों के बारे में मैंने पहले ही आपको जानकारी दी थी। एक है वन दरोगा की भर्ती, जिसका विज्ञापन इसी महीने लास्ट में जारी हो सकता है, और उसके बाद में आनी है एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। AGTA की आनी थी, उसमें सभी को पता है कि कुछ विवाद हो गया, कुछ नए विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए कहा गया है। शासन को निदेशालय ने भेज भी दिया है और शासन से अभी तक यूपी SSSC वो पत्र आया नहीं है, इसलिए इस वैकेंसी का जो विज्ञापन अभी नहीं आया। जिस भी दिन आ जाएगा तो उसके बाद में उसकी जो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बहुत दिन तक भर्ती रुकेगी नहीं, जल्दी से विज्ञापन जारी होगा। और लेकिन जिसमें कोई विवाद नहीं है, ये 2 वैकेंसी हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक तो है वन दरोगा जो इसी महीने लास्ट में जिसके विज्ञापन जारी हो सकता है, और उसके बाद में जो दूसरी वैकेंसी नवंबर के महीने में आ सकती है वो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, एक नई वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, और लगभग 1400-1500 उसमें पद हो सकते हैं। और चूँकि एक ही समय में 2 भर्तियों के विज्ञापन सामान्यतः यूपी SSSC से नहीं निकलता है, तो ये पूरा जो अक्टूबर है उसमें वन दरोगा के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। संशोधन वगैरह का जो समय है, जो भी चीज़ें हैं वो रहती हैं, वो 1 महीने तक चलेंगी। अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा इसका मामला वन दरोगा के विज्ञापन का, और उसके बाद में नवंबर के महीने में आपको जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। और ये वाला जो जूनियर असिस्टेंट 2019 है, इसका जो परिणाम है वो इसी महीने जारी करने की यूपी SSSC की पूरी योजना है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।